ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं शुभम पांडे, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करता हूँ नॉर्थ ईस्ट पीएससी के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। टुडे वी आर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म गोना टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट ऑफ एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है ऑलरेडी। आज हम बात करते हैं हर एक क्वेश्चन को हम साइंटिफिकली, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर करके हम हर एक क्वेश्चन को साइंटिफिकली समझेंगे कि किस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, और एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए आगे तो एग्जाम्स के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, आज ये शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, हाँ जी, बोल रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू एरर इनटू फोर पार्ट। ठीक है, बोल रहा है कि मार्क नो एरर ऑप्शन एज योर आंसर। बोल रहा है कि एक सेंटेंस गिवन है, इसको फोर पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, ABCD 1 2 3 4। ठीक है, एक सेंटेंस के गिवन है, बोल रहा है दी प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड मोर क्विकर, यहाँ पे देन एक्चुअली गिवन है, क्लियर, देन एक्सपेक्टेड। एक सेंटेंस है, इसमें आपको एरर को स्पॉट आउट करना है। देखो जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के ऑलरेडी मैंने एक आपको मेथड बताया हुआ था, दैट इज पोस्टमार्टम मेथड। बोला था ना, पोस्टमार्टम मेथड, राइट। क्योंकि पोस्टमार्टम मेथड क्या होता, सबको पता है पोस्टमार्टम मेथड क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूं। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब चाहिए और वर्ब के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, आपको पता ही होगा, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक, ऑब्जेक्ट भी कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक, और बीच में आती है वर्ब, और वर्ब हैज अ टू टाइप्स। पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वी हैव मेन वर्ब। ठीक है, तो ये होता पोस्टमार्टम मेथड। तो आ जाओ इसी से इस सेंटेंस को हम पहले पोस्टमार्टाइज करते हैं इस मेथड के बेसिस पे, क्लियर। तो आ जाओ, बोल रहे हैं कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आ जाए तो वर्ड नाउन हुआ, तो नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन। तो ये आपका दी प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटली नाउन। ठीक है, आगे देखो ये लाइक सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और आगे देखो कंप्लीटेड क्या आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये मेन वर्ब हुआ, तो दोनों मिला के एक ही वर्ब हो गए। चलो, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब। आगे देखो मेन वर्ब के बाद क्या दिया हुआ है, मोर क्विकर। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में ना क्विक, QUICK, क्विक एक एडजेक्टिव है। क्या है, क्विक एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मींस क्वालिटी, क्वालिटी मींस एडजेक्टिव। ठीक है, और जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनके 3 डिग्रीज होती है। वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। द फर्स्ट वन पॉजिटिव डिग्री, सेकंड वन कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन सुपरलेटिव डिग्री। आपने सुना होगा। तो क्विक क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव क्या हुआ इसका, क्विकर, क्विकर विल बी कंपैरेटिव। ठीक है, और लाइक क्विकेस्ट क्या होता, क्विकेस्ट क्या होता, विल बी अ सुपरलेटिव डिग्री। क्विक पॉजिटिव, क्विकर विल बी कंपैरेटिव, एंड क्विकेस्ट विल बी अ सुपरलेटिव। एक्चुअली एडजेक्टिव हैज अ 2 टाइप्स। जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन वन सेलेबल काइंड ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं, वन सेलेबल। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, मोर देन वन सेलेबल। अब ये वन सेलेबल, मोर देन वन सेलेबल क्या होता है, पता ही होगा। जितने भी वन सेलेबल काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनका पॉजिटिव में तो सारे सेम है, बट जब भी मैं इनको कंपैरेटिव में चेंज करूंगा ना, तो कंपैरेटिव में ER लगाते हैं, एंड सुपरलेटिव में क्या लगाते हैं, EST का यूज करते हैं वन सेलेबल काइंड ऑफ एडजेक्टिव में। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड मोर देन वन सेलेबल काइंड ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता, जितने भी ये मोर देन वन सेलेबल वाले एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनका पॉजिटिव में तो सारे सेम है, बट जब भी मैं कंपैरेटिव में चेंज करूंगा ना, तो इसमें मोर लगाता हूँ। ठीक है, और जब जैसे मैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाऊंगा ना, मोस्ट का यूज करता हूँ। ठीक है, यानी वन सेलेबल काइंड ऑफ एडजेक्टिव में पॉजिटिव में तो सेम है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में ER और EST का यूज करते हैं। ठीक है, बट जैसे मैं मोर देन वन सेलेबल काइंड ऑफ एडजेक्टिव को पॉजिटिव में तो सेम ही रहेगा, जब भी मैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करूंगा ना, तो मोर एंड मोस्ट का यूज करता हूँ। ठीक है, तो क्विक क्या है, ऑलरेडी क्विक क्या है, वन सेलेबल काइंड ऑफ एडजेक्टिव है। तो जब भी मैं क्विक का पॉजिटिव क्या होगा, क्विक ही होगा, कंपैरेटिव क्या होगा, क्विकर होगा, और सुपरलेटिव क्या होगा, क्विकेस्ट होगा। जो ऑलरेडी क्विक एक कंपैरेटिव, यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, बोल रहे हैं क्विकर। क्विकर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव डिग्री है। जब ऑलरेडी ये कंपैरेटिव वन सेलेबल का कंपैरेटिव है, तो इसके पहले इसको डबल कंपैरेटिव क्यों बनाना, क्लियर। दैट्स व्हाई ये मोर शुड बी सुपरफ्लुअस, मतलब मोर यहाँ से हटेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जब ये क्विकर ऑलरेडी कंपैरेटिव है, तो और कंपैरेटिव क्यों बनाना, डबल कंपैरेटिव क्यों बनाना, दैट्स व्हाई मोर आती है मोर देन वन सेलेबल के कंपैरेटिव के लिए। जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव है, तो डबल कंपैरेटिव क्यों बनाना, इसको बोलते हैं दैट विल बिकम अ सुपरफ्लुअसनेस। दैट्स व्हाई यहाँ पे मोर शुड बी रिमूव्ड, मोर को यहाँ से आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्लियर। और कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स देन, अपने बाद देन को कंटेन करती है। ठीक है,
चलो तो इसमें किस में एरर है? पार्ट आपका फर्स्ट में एरर है, दैट इज मोर शुड बी, मोर नहीं होगा, ओनली लाइक क्विकर होगा। क्लियर? चलो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा? बी फोकस्ड बोल रहे हैं यहाँ भी। the following sentence has an error in its tense. To identify the error and select the correct sentence from the options. Clear? एक सेंटेंस गिवन है, इसको ए बी सी डी चार पार्ट में डिवाइड हुआ। एक सेंटेंस गिवन है, इसको इसका जो करेक्ट सेंटेंस है ना 1 2 3 4 चार सेंटेंस में से कोई एक क्या है करेक्ट सेंटेंस है, इसको रेक्टिफाइड सेंटेंस गिवन है। अब आपको चूज करना है कि कौन सा जो सेंटेंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा इस सेंटेंस का रेक्टिफाइड सेंटेंस है, यानी मॉडिफाइड यानी सही सेंटेंस कौन सा है। पहले सेंटेंस देख लो एक बार। बोल रहा है इफ यू हैड apprised me about your problem earlier I would have allowed you to go। अब देखो जितने भी इफ क्या होती हैं, जितने भी कंडीशनल कंडीशनल क्या होता, जितने भी कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली? इफ हुआ, ठीक है, वेदर हुआ, ठीक है, व्हेन हुआ, ठीक है, बिफोर हुआ, आफ्टर हुआ। क्लियर? सारे के सारे क्या हैं? कंडीशन शो करते हैं बेसिकली। तो जितने भी लाइक कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, इनका अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। और वो लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? CTURE स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले तो लाइक कंडीशनल वर्ड आएगी, ठीक है, मान लो लाइक कंडीशनल वर्ड आ गई, इसके बाद जानते हो क्या आएगी? इसके बाद आपका हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। उसके बाद वुड हैव आती है, वुड हैव आती है, ठीक है ना। वुड हैव के बाद जानते हो पास्ट पार्टिसिपल आता है, पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता? पास्ट पार्टिसिपल को बोलते हैं बेसिकली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो पहले तो लाइक कंडीशनल वर्ड्स आएगी, तो जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होंगे पहले कंडीशनल वर्ड आएगी, उसके बाद हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद वुड हैव आती है, और वुड हैव के बाद क्या आती है? हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे देखो इफ तो एक कंडीशनल वर्ड है, इफ यू हैड, देखो यू लाइक सब्जेक्ट हो गई, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और अप्राइज्ड क्या हो गया आपका? मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब। और ये जो सेंटेंस है ना वो क्या है? इफ गिवन है, इसी में गिवन है, तो क्या होगा? ये कंडीशनल सेंटेंस हुआ। पहले इफ आ गई, इफ लगा दिया, सब्जेक्ट आ गई, हैड आ गई, V3 आ गई, हैड आ गई, V3 आ गई, ठीक है। आगे देखो मी विल बी ऑब्जेक्ट, मेन ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आती है। अबाउट क्या है? आपका एक लाइक प्रपोजिशन है, और जहां जहां इंग्लिश में लाइक प्रपोजिशन होती है, रूल तो पता ही है, नेक्स्ट वर्ड हमेशा क्या होती है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होती है? नाउन प्रोनाउन। तो योर प्रॉब्लम आपका एक कंप्लीट नाउन है, ठीक है। योर क्या होती है? एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होती है, हमेशा नाउन को लेके आती है, ठीक है। तो योर प्रॉब्लम आपका एक कंप्लीट नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अर्लियर आपका एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। बोल रहा है आई क्या हुआ आपका? लाइक प्रोनाउन हुआ यानी सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, वुड हैव क्या हुआ आपका? हेल्पिंग वर्ब हुआ। और वुड हैव अभी बोला ना, जब भी वुड हैव आ गई तो हमेशा कौन सी आएगी? पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो अलाउ क्या है आपका? फर्स्ट फॉर्म है ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए? थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो क्या होगा? अलाउड, ठीक है। अब यू विल बी ऑब्जेक्ट, टू गो विल बी फुल इन्फिनिटिव, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आना चाहिए? वुड हैव के बाद मेन वर्ब की यानी पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पे अलाउड दिया हुआ है, अलाउड नहीं हो, क्या होगा? अलाउड होगा ना, ईडी। तो यहाँ पे ईडी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट में देखो क्या बोल रहा है? इफ यू आर अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउड यू टू गो, ठीक है। यहाँ देखो हैड को मिसिंग कर दिया। सीक्वेंस क्या होना चाहिए था? कंडीशनल वर्ड्स प्लस हैड प्लस V3, यहाँ पे हैड है ही नहीं दिया, बिल्कुल एरर हुआ। सेकंड वन में क्या बोल रहा है? इफ यू कैन लगा दिया बिल्कुल, क्योंकि हैड आएगी नहीं, पास्ट परफेक्ट आएगी तो हैड आएगी, बेसिकली ये भी नहीं होगा। इफ यू हैड, देखो हैड लगा दिया, अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम्स अर्लियर आई वुड हैव अलाउड, बोल रहे हैं इफ यू हैव। थर्ड वन देखो इफ यू हैड भी लगाया है, अब मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगाई है, मी अबाउट हो गया, प्रेपो ऑब्जेक्ट अर्लियर आई वुड हैव अलाउड यानी अलाउड यू टू गो, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है, यानी सेम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा है? इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम्स अर्लियर आई वुड अलाउ, देखो अलाउ लिखा हुआ ये रॉन्ग हुआ, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी एब्सोल्युटली राइट, क्लियर। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे लाइक स्विच करते हैं, बेसिकली क्या बोल रहा? बोला सिलेक्ट दी ऑप्शंस विच करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल एज, चार सेंटेंसेस गिवन है,
ठीक है, इसमें से बोल रहा है जो करेक्ट यूज आर्टिकल है उस सेंटेंस को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट सेंटेंस को तुम्हें चूज करना है जिसमें सही आर्टिकल यूज करा गया है। क्लियर? बोल रहा है शी कैप्ट, शी हो गया सब्जेक्ट, कैप्ट हो गया आपका मेन वर्ब, एंड अलॉट। देखो पहली बात इंग्लिश में क्या होती है, इंग्लिश में जान लो, अलॉट होता है, अलॉट ऑफ मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और फिर होता है अगर इसके पहले लॉट के पहले अगर आर्टिकल नहीं आ रही है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता, लॉट्स ऑफ करना पड़ता है। समझ में आ रहा? या तो अलॉट ऑफ करो या तो लॉट्स ऑफ करो। अगर आर्टिकल ए नहीं लगा रहे हो तो लॉट्स ऑफ करो, कभी भी एंड लॉट्स ऑफ कुछ नहीं होता। दैट्स व्हाई यहाँ पे एंड लॉट्स ऑफ दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट वन शी कैप्ट लॉट, देखो आर्टिकल को मिस करा हुआ है लेकिन लॉट को लॉट्स करना चाहिए था ना, ये भी नहीं होगा, एरर है। शी कैप्ट द लॉट ऑफ, द लॉट ऑफ बिल्कुल नहीं होता। और क्या है, शी कैप्ट अ लॉट ऑफ, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, अ लॉट ऑफ विल बी एब्सोल्युटली राइट। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर क्या है आपका, फोर्थ विल बी एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फोकस करना। बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो मोस्ट करेक्ट, देखो क्लॉज टेस्ट वाला एक क्वेश्चन है, क्लॉज टेस्ट का ये आपका क्वेश्चन है। एक सेंटेंस गिवन है, सॉरी एक पैसेज, एक छोटा सा स्मॉल सा पैसेज गिवन है। देखो यहाँ पे बोल रहा है इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। एक पैसेज गिवन है, इसमें कुछ वर्ड्स क्या है, डिलीट किए गए यानी ब्लैंक्स है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन ईच ब्लैंक्स। और हर एक ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ऑप्शंस गिवन है। अब बाजो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको, बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ऑप्शन क्या गिवन है आपका, सीन, सीन, सॉरी सीन, सीन, सॉ एंड सी, चार ऑप्शंस गिवन है। पहले एक सेंटेंस को पहले रीड करना पड़ेगा। पहले एक सेंटेंस क्या गिवन है, सेंटेंस गिवन है आपका, बोल रहे हैं मेनी पेरेंट्स थिंक ऑफ, बहुत सारे लाइक पेरेंट्स जो सोचते हैं ना, ओवरवेट चिल्ड्रन, जो ओवरवेट चिल्ड्रन है ना, जो कि मोटापे से जो ग्रसित है ना चिल्ड्रंस, एज क्यूट, उनको क्यूट समझते हैं, एंड कडी और चबी समझते हैं। क्लियर? बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को जो कि फैटी होते हैं, जो कि ओबेसिटी का शिकार होते हैं बेसिकली, उनको बहुत क्यूट समझते हैं और कडली समझते हैं। ठीक है ना? बट क्या होता है, हाउ लेकिन क्या होता, ओबेसिटी मस्ट नॉट बी, लेकिन जो जो मोटापा है ना, जो ओबेसिटी है ना, मस्ट नॉट बी, क्या नहीं होनी चाहिए। अब एक दो रूल है, मस्ट क्या है आपका, एक मस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करती है, राइट? और जहां जहां मॉडल्स होती है, मॉडल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके आती है। बट बट जब भी मॉडल गिवन, मान लो सेकंड कंडीशन क्या होती है, मान लो एक मॉडल गिवन है, ठीक है, मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। बट अगर मॉडल के पहले जस्ट बाद अगर बी वर्ब गिवन है, बी, तो बी हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आती है। जैसे तो मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन कंडीशन क्या है, जब ये मॉडल गिवन हो, मॉडल के बाद अगर बी वर्ब गिवन हो, बीई, बी के बाद हमेशा बी ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, देखो मस्ट एक मॉडल हो गया, नॉट एक नेगेटिव वर्ड हो गई, बी आ गई, बी हमेशा कौन सी फॉर्म लेके आएगी, बी हमेशा थर्ड फॉर्म लेके आएगी। तो यहाँ का ऑप्शन क्या गिवन है आपका, यहाँ पे देखो सीन क्या होती है, आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म होती है, सीन क्या होती है थर्ड, सी सॉ, देख लो, सी विल बी V1, सॉ विल बी V2, सीन विल बी V3, सीइंग विल बी आपका V4 एंड सीज विल बी V5। कौन सी फॉर्म आएगी, सी सॉ सीन, ना सीन आनी चाहिए, सॉ आपका सेकंड फॉर्म है, सी फर्स्ट फॉर्म है, सीन फोर्थ फॉर्म है, आपका थर्ड फॉर्म क्या है, सीन। दैट्स व्हाई बी के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी एब्सोल्युटली राइट। क्लियर? चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेकंड। ब्लैंक सेकंड को फिल करना है, ऑप्शंस है आपका, पहले रीड करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। मस्ट नॉट बी आपका यहाँ पे क्या था, सीन था ना, सीन एज अ हेल्दी साइन। आगे देखो डैश ब्लैंक दिया हुआ है, ओबेस चिल्ड्रन ग्रो अप दे विल बी मोर प्रोन। बोल रहे हैं अब कौन से चिल्ड्रन, हु, वेयर, व्हाट एंड व्हेन। बोल रहा है कि व्हेन, देखो यहाँ पे हु लगाओगे तो कोई सेंस नहीं बन रहा। हु ओबेस चिल्ड्रन क्या होता है, वेयर ओबेस चिल्ड्रन क्या होता है, व्हाट ओबेस चिल्ड्रन, हाँ व्हेन विल बी एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पे ये कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, दो सेंटेंस को आपस में जॉइन कराता हूं। ऐसे बोल रहा है, आप बोल के देखो, व्हेन ओबेस चिल्ड्रन, जब भी मोटापे से ग्रसित जो चिल्ड्रन है ना ग्रो करते हैं, ग्रो अप, जब ये बड़े होते हैं ना, जब जब यहाँ जब का सेंस आ रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे व्हेन शुड बी बेस्ट ऑप्शन। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी एब्सोल्युटली राइट फॉर द ब्लैंक सेकंड के लिए ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ विल बी एब्सोल्युटली राइट, व्हेन होना चाहिए। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक थर्ड। ब्लैंक थर्ड को फिल करना है,
ऑप्शन आपका इन, टू, ऑन, एट दिया हुआ है। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। ब्लैंक थर्ड के लिए बोल रहा है, यहाँ पे क्या था आपका व्हेन, यहाँ पे क्या था आपका सीन, ठीक है ना, सीन एज अ हेल्दी साइन। व्हेन ओबेस चिल्ड्रन ग्रो अप, जब जब मोटे बच्चे जो ग्रो अप करते हैं ना, दे विल बी मोर प्रोन। अब देखो, इन हेल्थ, टू हेल्थ, ऑन हेल्थ, एट हेल्थ, तो एट हेल्थ तो कभी नहीं होगा, टू हेल्थ कभी नहीं होगा, एक्चुअली इन हेल्थ होता है। द बेस्ट सुटेबल ट्रेपो विल बी इन होना चाहिए। दैट्स वाई आपका क्या है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट विल बी एब्सोल्युटली राइट। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई आपका क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी एब्सोल्यूट इन हेल्थ होना चाहिए। बेस्ट सुटेबल ऑप्शन विल बी आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। चलिए, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 8, क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक 4। ब्लैंक 4 को आपको फिल करना है, ठीक है। ब्लैंक 4 में बोल रहा है हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। देखो, और दिया हुआ है, नॉर दिया हुआ है, नेवर एंड नीदर। देखो, नीदर मींस क्या होता है, देखो मोटापे से जो ग्रसित चिल्ड्रंस है ना, जो बच्चे हैं बेसिकली, उनको या तो हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज होती है, या तो देखो दोनों में, नीदर मींस क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो बिल्कुल का सुटेबल ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं का कोई सेंस ही नहीं बन रहा, दोनों में से कोई एक तो होता ही होता है। क्लियर? नेवर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होता है, ये तो होता ही होता है, या तो हाई ब्लड प्रेशर होगा या फिर डायबिटीज होगा, ठीक है। नॉर, नीदर के साथ नॉर आती है बेसिकली, तो नॉर भी नहीं होगा, नेवर भी नहीं होगा, नीदर, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, या तो उनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू होगा, या तो क्या होगा डायबिटीज होगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर और विल बी द राइट ऑप्शन। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलो, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक 5। ब्लैंक 5 को फिल करना है आपको। फिफ्थ, ब्लैंक 5 के लिए क्या बोल रहे हैं आप, देखो, टुडे, आज, ओवरनाइट चिल्ड्रन आर बिकमिंग अ कॉमन डैश इन मेनी कंट्रीज। ओवरवेट, सो बोल रहा है टुडे ओवरवेट चिल्ड्रन, जो ओवरवेट चिल्ड्रन है ना, आर बिकमिंग अ कॉमन, जो ओवरवेट चिल्ड्रन है आजकल, आजकल के टाइम में ना, जो ओवरवेट चिल्ड्रन है वो बहुत ही कॉमन क्या बन चुके हैं, डैश इन मेनी कंट्रीज। कॉमनली क्या बन चुके हैं, क्वालिटीज है ना, देखो कॉमन क्या बन चुके हैं कॉमनली, लाइट, टाइट, साइट और माइट। देखो, जो आजकल आजकल के जो सिनेरियो में जो ओवरवेट चिल्ड्रन है ना, आर बिकमिंग, वो क्या बनते जा रहा है, एक कॉमन क्या बनते जा रहे हैं, एक कॉमन साइट बनते जा रहा है ना, एक दृश्य, दृश्य एक कॉमन साइट बनते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? SIGST, साइट विल बी द राइट ऑप्शन। इन प्रेपो हो गई, लेकिन प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड ऑब्जेक्ट मैनी कंट्रीज विल बी, जो आजकल बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, जो ओवरवेट चिल्ड्रन है ना, वो क्या बनते जा रहे हैं, एक कॉमन साइट बनते जा रहे हैं, कॉमन दृश्य बनते जा रहे हैं, कॉमन मुद्दा, कॉमन लाइट नहीं होगा, हल्का होता है, टाइट नहीं होगा, माइट नहीं होगा, और साइट विल बी द राइट आंसर। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर आपका थर्ड विल बी एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलो, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स the underlined words in the given sentence। एक सेंटेंस गिवन है, इसमें एक वर्ड को अंडरलाइन करा हुआ है, डॉगमेटिक। बोल रहा है इसका एंटोनिम्स तुम्हें चूज करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, his opponents viewed him, उसके जो ओपोनेंट्स है उसको देखते हैं कैसे, as stubborn, जिद्दी, dogmatic and inflexible, मतलब उसको नेगेटिव वे में देखते हैं। दैट्स व्हाई डॉगमेटिक का एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, केयरलेस, डिसऑनेस्ट, बायस्ड, अमेनेबल। देखो, केयरलेस मींस क्या होता है, केयरलेस इज अ नेगेटिव वर्ड, डॉगमेटिक भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, दोनों बैड क्वालिटी है, एंटोनिम्स तो कभी नहीं होगा। डिसऑनेस्ट भी एक नेगेटिव क्वालिटी है, डॉगमेटिक का सिमिलर लग रहा है, एंटोनिम्स तो कभी नहीं होगा। बायस्ड वर्ड भी एक नेगेटिव वर्ड है, डॉगमेटिक का सिमिलर लग रहा है, सिनोनिम्स लग रहा है, एंटोनिम्स कभी नहीं होगा। मुझे एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर आपका अमेनेबल मींस क्या होता है, मितव्ययी, म्यूचुअल। दैट्स व्हाई डॉगमेटिक अमेनेबल क्या है आपका, पॉजिटिव क्वालिटी है ना, दैट्स व्हाई इसका डॉगमेटिक का ऑपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई अमेनेबल विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है। वंदे मातरम, अ poignant poem, is obviously indisputably the premier national song of India। तो वो चार वर्ड्स के मैंने इसमें तुम्हें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। देखो, प्रीमियर की जो स्पेलिंग है PREMIER, प्रीमियर सही है, पाइग्नेंट भी बिल्कुल सही है, इन डिस्प्यूटेबली, देखो ऑब्वियसली की जो स्पेलिंग है वो भी सही है, OBBIOUSLY, बट इन डिस्प्यूटेबली की जो मीनिंग है वो रॉन्ग है। सही करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, INDISPUTELY,
indisputably, indisputably, ठीक है, दैट्स में यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड विल बी एब्सोल्युटली राइट। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा, फोकस करना बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम दिया हुआ है ब्लोइंग स्मोक, देखो ब्लोइंग स्मोक की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है। इस इडियम की जो मीनिंग है वो चार ऑप्शंस गिवन है, तुम्हें एक को चूज करना है। बेसिकली ब्लोइंग स्मोक मींस क्या होता है, धुआं छोड़ना। धुआं छोड़ने का मतलब क्या है, टू टीज समवन रिलेंटलेसली, किसी को रिलेंटलेसली टीज करना, चढ़ाना। टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स, किसी को झूठ बोल करके क्या करना, परप्लेक्स करना, चिंता रहे, मतलब उसको लाइक पजल करना, परेशान करना, ठीक है ना। टू बर्न समथिंग इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट चीज जला देना, या फिर टू हाइड समथिंग, कोई चीज छिपाना। तो करेक्ट देखो, ब्लोइंग स्मोक का मतलब होता है किसी को टीज करना, लाइक किसी को परेशान करना, किसी को परप्लेक्स करना, समझ में आ रहा, किसी को परेशान करना झूठ बोल के, या फिर कोई चीज ब्लंडर्स करके, झूठ बोल के, या फिर कोई चीज बोल करके, गलत इंफॉर्मेशन मिस गाइड करके, बेसिकली किसी को क्या करना, परप्लेक्स करना। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट राइट क्या बोल रहा है, टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स, किसी को दूसरे को झूठ बोल के परेशान करना। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इज एब्सोल्यूटली राइट। इसकी जो ब्लोइंग स्मोक की जो मीनिंग है वो सेकंड ऑप्शन है, टू लाई परप्लेक्स अदर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस है, इसका तुम्हें सब्स्टिट्यूट फॉलो करना है। बोल रहा है राइडिंग अ हॉर्स वाज अ, एक सेंटेंस है, इसमें कुछ बोल्ड वर्ड है, इस बोल्ड के आपको मीनिंग सब्स्टिट्यूट बेस्ट ऑप्शन वर्ड को चूज करना है। बोल रहा है राइडिंग अ हॉर्स वाज अ प्लेस ऑफ केक, वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। देखो अ पीस ऑफ केक मींस क्या होता है, कोई चीज बहुत इजी होना, आसान होना। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, उठाया खा लेना, समझ में आ रहा है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक एक इडियम है, इसकी मीनिंग क्या होती है, कोई चीज बहुत इजी कर देना, इजी होना, इजी अचीवेबल होना। कंफ्यूजिंग वर्क बिल्कुल नहीं होगा, एंड एवरीडे अफेयर्स ये भी नहीं होगा। अ वेरी इजी टास्क विल बी एब्सोल्युटली राइट, अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कभी नहीं होता। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या है, बिल्कुल सही है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तुम्हें रिस्पेक्ट वर्ड का करेक्ट सिनोनिम्स तुम्हें फाइंड आउट करना है। रिस्पेक्ट मींस क्या होता है, रिगार्ड, सम्मान, ऑनर। डिसरिस्पेक्ट इसका एंटोनिम्स है, आपको फाइंड आउट करना है सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स। डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा, इनवैलिडेट बिल्कुल नहीं होगा, अनदर करना, ऑनर करना। ऑनर मींस क्या होता है, सम्मान करना, और अटेंड मींस क्या होता है, जैसे कि कोई चीज अटेंड करना, उपस्थिति अपनी दर्ज करना है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है, यानी ऑनर और रिस्पेक्ट दोनों क्या है, सिमिलर वर्ड्स। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस है, इसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, बोल्ड किया गया है, इस वर्ड को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट फॉलो करना है, यानी सिमिलर वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। बोल रहा है द फैमिली वाज सेव्ड फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग बाय द ब्रेव फायर फाइटर्स। देखो बोल रहा है एक फैमिली को बचाया गया, सेव किया गया द बर्निंग बिल्डिंग, कहां से, बर्निंग बिल्डिंग से, जलती हुई बिल्डिंग से, किसके द्वारा, ब्रेव फायर फाइटर्स के द्वारा। तो बेसिकली फायर फाइटर्स को क्या बोला है, ब्रेव बोला, तो ब्रेव का तुम्हें ऑल्टरनेटिव चूज करना है। अनअफ्रेड जो कि जिन्हें डर नहीं लगता, टिमिड जो कि डरपोक होते हैं, फियरलेस जो कि बिल्कुल डर रहित होते हैं, कावर्डली बिल्कुल डरपोक होते हैं। कावर्डली बिल्कुल नहीं होगा, अनअफ्रेड भी नहीं होता, टिमिड मींस डरपोक नहीं होता, फियरलेस होना चाहिए। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी एब्सोल्युटली राइट, सिमिलर टू ब्रेव। ब्रेव को हटाओ, फियरलेस लगाओ, यानी फियरलेस फाइटर्स को बोल सकते हैं, ठीक है, जो बिना डरे एक फैमिली को किसी जलती हुई बिल्डिंग से निकाल रहा है, बचाए, क्लियर, उसको बोलते हैं फियरलेस फायर फाइटर्स, ठीक है, फियरलेस बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बेस्ट रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स। एक सेंटेंस गिवन है, इसमें एक ब्रैकेटेड वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, चार ऑप्शंस गिवन है, आज जो देखते हैं। बोल रहा है हिज स्टाउनी स्टेचर वाज नॉट अ मेजर ऑफ हिज ओवरऑल पर्सनालिटी, थिन, सिल्की, कैन, मस्कुलर। बोल रहा है his scrawny stature, उसका जो scrawny stature है ना, was not in a measure of his overall personality, in silky, can and muscular. The right option of you will be the very right option of your, like question number 16 का जो right option है basically ना, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है आपका,
देखिए थिन मीन्स क्या होता है, पतला होना। सिल्की मीन्स क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होना बेसिकली, ठीक है। और आपका किन मीन्स क्या होता है, बेसिकली किन मीन्स को आप बोल सकते हो बेसिकली कि देखो बेसिकली जो अगर वो लाइक उसका जो स्टेचर है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत ही पतला है। देखो स्कॉनी मीन्स क्या होता है, बहुत थिन होना, पतला होना। वॉज नॉट एन अ मेजर ऑफ हिज ओवरऑल पर्सनालिटी, उसकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी से उसका पतला होने का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई उसके पतले होने से उसकी पूरी पर्सनालिटी का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई स्कॉनी का जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या है आपका, थिन होना चाहिए। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द कंपनी, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें अंडरलाइन वर्ड है, इसको आपको क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है बेस्ट सुटेबल ऑप्शन से। 4 ऑप्शंस गिवन है, बोल क्या रहा है, द कंपनी डू नॉट ड्रॉप मॉडिफाइड, the company do not drop modified, do not drop modified, do not drop with underline below, do not drop the law at any time। ठीक है, तो बेसिकली डू नॉट ड्रॉप को यहाँ पे अंडरलाइन करा हुआ है। बेसिकली जब डू आ गई, डू क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव एंड इंडेरोगेटिव में क्या आती है, डू आती है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव डू आई, डू हमेशा क्या आती है, डू हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंटेन करता है। ऐसे पे ब्रोक नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, ब्रेक। समझ में आ रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को अगर मैं फॉलो करूँ तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ओ ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द एक्चुअल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। पॉजिटिव का, नेगेटिव का क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट वी हैव डू और डज नॉट, ठीक है, डू और डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। समझ में आ रहा, तो इसको फॉलो करेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे डू और डज बोथ आर हेल्पिंग वर्ब एंड इट विल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्रेक आना चाहिए। दैट्स व्हाई आपका क्या होगा यहाँ पे, द कंपनी है, कंपनी क्या है, सिंगुलर। दैट्स व्हाई इट विल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। दैट्स व्हाई डज होगा, डज नॉट ब्रेक होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी आपका एब्सोल्युटली राइट, एग्जैक्टली परफेक्ट। मन लगना चाहिए, हाँ हाँ, यस यस, ऑलराइट। कहाँ जा रहे हो सर, ये आता हूँ, मैं भी आता हूँ, ओके आता हूँ मैं, ओके ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स। होमोनिम मींस क्या होता, होमोनिम्स, होमोनिम्स आपका एक, देखो अ वर्ड हैव अ सेम स्पेलिंग, तो ऐसा वर्ड जो कि स्पेलिंग सेम होगी, ठीक है, प्रोनाउंसिएट भी सेम होगा, बट द फंक्शन एंड मीनिंग विल बी डिफरेंट। ऐसा ऐसा कोई भी दो सिमिलर वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम होगी, ठीक है ना, लाइक प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही होगा, बट मीनिंग और जो फंक्शन है वो अलग अलग होंगे। मीनिंग शुड बी डिफरेंट एंड फंक्शन भी करेगा डिफरेंट फॉर्म में। समझ में आ रहा, जैसे कि मैंने बोला बियर एक वर्ड है, बियर मीन्स क्या होता है, बियर मीन्स क्या होता है, किसी चीज को बियर आउट करना, बर्दाश्त करना, और बियर मीन्स क्या होता है, भालू भी होता है। तो मीनिंग विल बी सेम, प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम, बट द यूजेस ऑफ दिस वर्ड, बट से काम क्या अलग अलग है। एक मीन्स क्या होता है, मीनिंग अलग होगी, समझ में आ रहा, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग सेम होगी बट मीनिंग शुड बी डिफरेंट। ऐसे ही एक वर्ड है डेट, डी ए टी, डेट, डेट मीन्स क्या होता है, डेट मीन्स क्या होता है, तारीख भी होता है, और डेट मीन्स क्या होता है, खजूर भी होता है। तो स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट द मीनिंग एंड फंक्शन विल बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं होमोनिम्स। तो बोल रहे हैं सोनू ईट्स लाइक अ रैबिट। अब सोनू खाता है, कैसा खाता है, कैरेट खाता है, कैरेट खाता है, कैरेट खाता है, कैरेट खाता है, कौन सा होगा, सोनू क्या खाता है, कैरेट खाता है ना, गाजर खाता है ना, दैट्स व्हाई क्या होगा, कैरेट, सी ए आर आर ओ टी, कैरेट विल बी द राइट ऑप्शन। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है, बोल रहे हैं सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम चूज करना है आपको एक वर्ड का, ठीक है, बोल्ड वर्ड का एंटोनिम चाहिए आपको। बोल्ड मींस क्या होता है, निर्भीक, जो डरे ना, इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, आंसर दिया हुआ क्लेवर, टिमिड, फियरलेस, फ्रेंडली। वो फ्रेंडली मींस क्या होता है, जो कि बहुत फ्रेंडली हो, म्यूचुअल हो, ये बिल्कुल नहीं होगा। फियरलेस जो कि बिल्कुल ना डरता हो। तो बोल्ड का जो ऑपोजिट चूज करना है, बोल्ड मींस में क्या होता है, निर्भीक, जो कि डरने वाला नहीं हो, उसका सिमिलर वर्ड हो गया ना फियरलेस, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ऑपोजिट चूज करना है आपको।
एंटोनिम चूज करना है तो ऑपोजिट, तो वो क्लेवर मींस क्या होता है, चालाक, ये भी नहीं होगा। हाँ, टिमिड मींस क्या होता है, डरपोक, दैट्स व्हाई बोल्ड का ऑपोजिट क्या होगा, टिमिड, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स वर्ड, आपको ऑपोजिट वर्ड चूज करना है शेम का। शेम का ऑपोजिट वर्ड चूज, शेम मींस क्या होता है, शर्म करना, तो फियर क्या है, ऑपोजिट है क्या इसका, नहीं, डरना। डिफेमेशन क्या करना, डिफेम करना किसी को, किसी को नीचा दिखाना, ये भी नहीं होगा। प्राइड मीन्स क्या होता है, फील करना, गर्व फील करना। देखो गर्व और शेम मतलब प्राइड फील करना और शेम फील करना एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट। डिसग्रेस मींस क्या होता है, डिसग्रेस फील करना बिल्कुल नहीं होगा, दैट्स व्हाई आपका प्राइड का जो ऑपोजिट वर्ड है वो शेम होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी एब्सोल्युटली राइट। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फोकस करना। Select the option that will most suitably substitute the underlined part of the given sentence. He was, एक सेंटेंस है, अंडरलाइन पार्ट को आपको रिप्लेस करना बोल रहा है। He was not happy until he gave up his job. वो खुश नहीं था until, तब तक, जब तक कि उसने अपनी जॉब को गिव अप नहीं कर दिया, छोड़ नहीं दिया। ठीक है, and live modified until he gave up his job, and live with underline below until he gave up his job, and live as a fakir in the forest. तो बोल रहा है कि देखो सेंटेंस किसमें पास्ट में है, तो ये भी क्या until he gave up बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, until he gave up his job and lived until he gives up बिल्कुल नहीं होगा, unless बिल्कुल नहीं होगा, until he gave up his job वेटिंग ऑफ। ठीक है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या कौन सा सही है, अंटिल, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अंटिल देखो सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, पास्ट में होगा तो क्या होगा, पास्ट फॉर्म ही तो आएगी ना मेन ऑफ की, दैट्स व्हाई गिव अप होगा, क्योंकि गिव आपका क्या होती है V1, गिव क्या होगी V2, गिवन क्या होगी V3, गिविंग क्या होगी आपकी V4, और गिव्स क्या होगी आपकी V5। तो कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है वॉज, तो पास्ट फॉर्म होगी, दैट्स व्हाई V2 होगी। समझ में आया, चलो दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी एब्सोल्युटली राइट। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपका, ये नहीं है पूरा, ये इतना पूरा नहीं है, यही 4 ऑप्शंस की बात कर रहा है। ठीक है, टोटल एक्स्ट्रा इसेंशियल इनहेरेंट बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम्स, आपको चूज करना है किस वर्ड का, इंटीग्रल, मॉडिफाइड, इंटीग्रल, द लाइन बिलो, इंटीग्रल, इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री। It's no exaggeration to say Hussain Sagar Lake is an integral। देखो इंटीग्रल वर्ड का आपको एक्चुअली क्या करना है, एंटोनिम्स चूज करना है। इंटीग्रल मींस क्या होता है, अभिन्न अंग। ठीक है ना, टोटल बिल्कुल नहीं होगा, ऑपोजिट, एक्स्ट्रा, हाँ जी, इसेंशियल आवश्यक बिल्कुल नहीं होगा, इनहेरेंट बिल्कुल नहीं होगा, दैट्स व्हाई आपको एक्स्ट्रा विल बी द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल मींस क्या होता है अभिन्न, और एक्स्ट्रा मींस क्या होता है जो अलग से ऑलरेडी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मतलब जो अलग पड़ा हुआ है, भिन्न। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर आपका सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम्स, आपको चूज करना है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो एक वर्ड है आपका ही डैश दिया हुआ है, इमिटेट द प्लेफुल मूवमेंट ऑफ द अल्टरनेटिव्स, आपका ये डज दिया हुआ है। देखो एक्चुअली DOES डज क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और DOES डज मींस क्या होता है, एक फीमेल, फीमेल डियर को भी बोलते हैं। ठीक है ना, बियर को भी बोलते हैं, मतलब समझ में आ रहा, तो फीमेल डियर को क्या बोलते हैं बेसिकली, डजी, डोए बोलते हैं ना, डोए, डोए बोलते हैं। डोए का लाइक लोल क्या हुआ, डज हुआ, दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगा, DOES, और एक डज यहाँ पे क्या है आपका एज अ फीमेल डियर के फॉर्म में वर्क करेगा। एक डज एज अ नाउन हो गया, एक डज एज अ हेल्पिंग वर्ब हो गई। समझ में आया, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है। इमिटेट क्या हुआ आपका, एक मेन वर्ब बन गया, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डज, यहाँ पे डो है क्या, एज अ प्लूरल नाउन के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, फीमेल, फीमेल आपका डियर के फॉर्म में वर्क कर रहा है, समझ में, नाउन के फॉर्म में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर B एंड A विल बी एब्सोल्युटली राइट, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी एब्सोल्युटली राइट। ठीक है,
चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंग सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. ध्रुव's एंगर ब्लेज्ड ऑफ अनकंट्रोलेबली. ध्रुव का जो एंगर है वो एक साथ क्या हुआ? भड़क उठा. वो अनियंत्रित अनकंट्रोलेबली क्या हुआ? भड़क गया. तो ऑप्शन क्या? देखो कभी भी ना एंगर क्या होता? ब्लेज्ड अप करता है. कभी भी एंगर ब्लेज्ड अप करता है, ब्लेज ऑफ नहीं कर, ब्लेज्ड ऑफ नहीं करता. दैट्स व्हाई ब्लेज के साथ कभी भी फिक्स प्रेपो ऑफ नहीं आती, फिक्स प्रेपो अप आती है. दैट्स व्हाई अप क्या होगा? एंगर ब्लेज्ड अप करता है, भड़क उठता है. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी एब्सोल्युटली राइट. एंगर हमेशा भड़क उठता है ना, तो ब्लेज्ड अप होता है, ब्लेज्ड ऑफ नहीं होता. ठीक है, इनटू नहीं होगा, आफ्टर नहीं होगा, ऑनवर्ड नहीं होगा, ब्लेज्ड अप होगा. ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. आपको चूज करना है सीज, डिसअपॉइंट, रिब्यूक, फोरसी. देखो फोरसी मींस क्या होता है? फोरसी मींस क्या होता है? लाइक पूर्वानुमान लगाना, मतलब फोरकास्टिंग करना पहले ही. रिब्यूक मींस क्या होता है? किसी चीज को ब्रेक करना. डिसअपॉइंट की जो रिब्यूक बिल्कुल सही है, फोरसी की स्पेलिंग सही है, सीज की स्पेलिंग हाँ, डिसअपॉइंट की जो स्पेलिंग है वो गलत है. करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? डिसअपॉइंट, APPOIN, डिसअपॉइंट, UINT, डिसअपॉइंट होगा. दैट्स वाई राइट ऑप्शन आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है. ठीक है, सो ये रहा आपका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट फ्रॉम CHSL एग्जामिनेशन. सो इस टाइप के सेट को हम ऐसे ही साइंटिफिकली सॉल्व करते हैं. आगे हम बहुत सारे सेट सॉल्व करने वाले हैं. सो आज के लिए इतना ही. एंजॉय करिए. चलिए, गुड नाइट, थैंक यू.